उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है वो है महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जो रोज़मर्रा की जीवन की चीज़ें हैं, अनाज, सब्जियां, तेल, तिलहन, कोई चीज़ इस पर कोई बात नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए लगातार ये परीक्षाएं करा रहे हैं। 2017 से 8 परीक्षाएं हो गई और 8 परीक्षाओं की पूरे पेपर लीक हो गए या लीक करा दिए गए। सारी चीज़ें वो तो प्रताड़ित करने पर लगे हैं कि अजय राय मुखरता से हमारी विरोध करते हैं, इनको ख़त्म करो, इनको जमींदोज कर दो। अखिलेश यादव तो अपने परिवार से चुनौती पहले ले लेना, उनके परिवार में ही मामला फंसा हुआ है, चाचा भतीजा में ही चल रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा नहीं होता या कांग्रेस पार्टी के पास नेता नहीं होता तो आप मेरा इंटरव्यू लेते होते। प्रियंका गांधी हमारी नेता हैं, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ये पूरी कांग्रेस की मुट्ठी बंधी है ऐसे। द फैक्ट इंडिया की उत्तर प्रदेश से ग्राउंड जीरो कवरेज लगातार जारी है और इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है वाराणसी से लगातार हम लोगों की तमाम राय से भी आपको रूबरू करवा रहे हैं। लिहाजा इसी फहरिस्त में आज हमारे साथ कांग्रेसी नेता अजय राय जी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले द फैक्ट इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, जिस प्रकार से सूबे का जो सियासी माहौल चल रहा है, इस माहौल में क्या लगता है कि इस बार क्या चुनाव का प्रमुख मुद्दा रहने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ें हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है वो है महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप कहीं भी गांव में जाकर देख लें, शहर में देख लें, लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं हैं। कोई व्यापारी आप देख लीजिए, कोई भी आप सुबह का समय चले जाइए किसी दुकान पर, उनसे पूछिए आपके दिन भर में कितने सामान बिक रहे हैं, कितने लोग खरीदने आ रहे हैं। पैसा ही नहीं है लोगों के पास, चाहे खाने का सामान हो, चाहे पहनने का सामान हो, जाड़ा आ गया स्वेटर खरीदने के, नहीं लोगों के पास पैसे। आप देखिए जो बनारस के अंदर तक पूरे वुल मार्केट लगी है, जिसमें अभी नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है ना, ये पूरा वुल मार्केट नीचे लग जाता था, भर जाता था। ये आकर खाली है, कुछ नहीं। ये होटल ने अपने कब्जे में लेकर उसको पूरा हॉल बना दिया है। पूरी तरीके से बेरोजगारी और महंगाई चरम पे है। सरसों का तेल 200 से ऊपर जा रहा है, कब से बिक रहा है। कोई सब्जी, कोई खाने की चीज़ें, कोई पहनने की चीज़ें आप उठाकर देख लें, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो रोज़मर्रा की जीवन की चीज़ें हैं, अनाज, सब्जियां, तेल, तिलहन, कोई चीज़ इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन, जो आपने अभी उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए लगातार ये परीक्षाएं करा रहे हैं। 2017 से 8 परीक्षाएं हो गई और 8 परीक्षाओं की पूरे पेपर लीक हो गए या लीक करा दिए गए। सोच लीजिए आप, 1200 रुपये एक एक परीक्षार्थी से लिया गया। अभी 22 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया टीजीटी का, 1200 रुपये पर हेड। अब जोड़ लीजिए कैसो करोड़ रुपए हो गए। वो सरकार उसका पैसा वापस नहीं करेगी ना, वो अपने पूरे चुनाव लड़ने की पूरी योजना सरकार ने बना ली अपनी। तो ये पूरी तरीके से ये 3 मुद्दे प्रमुख रहेंगे, महंगाई, बेरोजगारी और ये जो है आपका पूरा जो भ्रष्टाचार जो इन लोगों ने कर रखा है। यदि लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर के को क्या लगता है, क्या योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सफल है या नहीं है? आप लॉ एंड ऑर्डर उठाकर देख लीजिए। अभी कल की ही कोई एक वहाँ पश्चिम में एक बसपा का नेता था जिसको 50 राउंड गोली चलाई गई है, उसमें 1-2 लोग मर गए और कई लोग घायल हैं। कल की बात है ये। रोज़ घटनाएं हो रही हैं। जिन लोगों पर इनाम घोषित है वो अपने शहर में घूमकर सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे हैं। जो भाजपा के जो पोषित लोग हैं वो तो पूरी तरीके से उस चीज़ में लिप्त हैं, अपराध में लिप्त हैं। उनको कहीं कोई न पुलिस परेशान कर रही है, न प्रशासन उनको परेशान कर रहा है। तो कहाँ से कानून व्यवस्था होगी? केवल आप एक पक्षीय कार्रवाई करेंगे, अपने विपक्षियों को चुन चुन कर कार्रवाई करेंगे। मैं समझता हूँ इससे कानून व्यवस्था नहीं। पहले अपने अंदर, क्योंकि जो मंत्री आप देख ले लखीमपुर खीरी, जिसके बच्चे ने 5 लोगों को रौंद डाला, उनका बाप अभी गृह राज्य मंत्री बन के बैठा हुआ है। न उसको हटाया मंत्रिमंडल से, न बर्खास्त किया, न उनके पर कोई कार्य। जो अब खुलेआम वीडियो है कि मैं 2 मिनट में आप ठीक हो जाओ, 2 मिनट में हम ठीक कर देंगे, ये अजय मिश्रा टेनी बोल रहे हैं, रिकॉर्ड में है। अगर वो बात शायद वो नहीं बोले होते, अजय मिश्रा जी नहीं ये बात बोले होते, तो फिर वो घटनाएं जो घटी वो घटनाएं नहीं घटी होती। सर, आपने भी सीएम योगी को खत लिखा था, आपकी जब सुरक्षा हटाई गई थी, आपने बोला था जान को खतरा है आपके, तो उसके बाद क्या कुछ सरकार से मदद मिली या हालात वैसे ही हैं? सरकार तो हम लोगों को प्रताड़ित कर रही है, हमें क्रश कर रही है। जो सुरक्षा मिली थी वो भी हटा दिया, जो मेरे लोगों के पास लाइसेंसी वेपन थे वो भी निरस्त कर दी। सारी चीज़ें वो तो प्रताड़ित करने पर लगे हैं कि अजय राय मुखरता से हमारी विरोध करते हैं, इनको ख़त्म करो, इनको जमींदोज कर दो। हाँ, उनको कहीं कमियां नहीं मिल रही हैं। मेरे खिलाफ सीबीआई ईडी नहीं लगा पा रहे हैं, मेरा घर बुलडोजर से नहीं बुलडोज कर पा रहे हैं। तो इस नाते अब उनके ऊपर, मेरे ऊपर जो भी प्रशासनिक कार्रवाई, जो भी चीज़ें हैं सुरक्षा से लेकर, उसको लगातार ये मेरे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आपके बड़े भाई की हत्या हो गई थी, उस मामले में क्या है, क्या न्याय मिल पाया, नहीं मिल पाया? नहीं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं,
लड़ाई लड़ रहे हैं, फाइनल स्टेज में मुकदमा चल रहा है, वो भी सरकार के द्वारा, उसमें भी मेरे साथ कोई मेरी मदद नहीं की जा रही है, कोई मेरे साथ कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। जो न्यायालय के ऊपर हम लोग को भरोसा है, न्यायालय के से न्याय मिलेगा और न्यायालय के तहत ही जो सुरक्षा उस दिन मिलती है, जो एक दिन की सुरक्षा केवल मिलती है, वो कोर्ट के आदेश से, जिस दिन मैं जाता हूँ वहाँ पे जिरा में, उस दिन एक दिन की सुरक्षा मिलती है, वो भी कोर्ट ने आदेश किया है तब मिलती है। सर, आपने थोड़े दिन पहले कहा था कि मुख्तार अंसारी से आपको खतरा है, क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है? अरे भाई, उनके खिलाफ ही मुकदमा चल रहा है, उन्होंने ही मेरे भाई की हत्या की है, उनके लोगों ने हत्या की है, तो स्वाभाविक है। तो क्या आप इस बात के चश्मदीद गवाह हैं? बिल्कुल चश्मदीद गवाह हूँ, और मैं ही तो सारी व्यवस्था मैंने की, उसमें मैंने FIR मैंने लिखवाई है, मैं सारा कुछ मैंने किया। उसके बाद भी सरकार केवल ये कि कैसे भी जो है चीज़ें समाप्त हो जाए, ज़रा ख़त्म हो जाए, इस पे काम कर रही है सरकार। सर, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसी बनारस में आपने ताल ठोकी, तो उन चुनाव से आपने सीखा क्या? नहीं सीखा, बस यही कि देखिए, अपने वजूद से, अपने मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए, अपने वजूद को बचा के रखिए। केवल आप एक मोदी रूपी आवरण में चले जाएंगे, मोदी रूपी जो भी अम्ब्रेला में गया, किसी को आप देख लीजिए, उनकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। उनकी जो बनी बनाई अपनी भी जो हैसियत थी, उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी पूर्वजों की, बड़े बड़े लोग, सिंधिया जी से ले लीजिए, रीता बहुगुणा, सारे लोग ख़त्म हो गए। एक चीज़ आई कि इनसे जमकर लड़िए और लड़कर खड़े रहिए, निश्चित जनमानस आपके साथ खड़ा रहेगा, जनता आपको आशीर्वाद देगी। अखिलेश यादव को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? अखिलेश यादव तो अपने परिवार से चुनौती पहले ले लेना, उनके परिवार में ही मामला फंसा हुआ है, चाचा भतीजा में ही चल रहा है, तो चुनौती परिवार से उनको मिल रही, वो हमसे क्या चुनौती लेंगे? पहले अपने परिवार को तो इकट्ठा कर लें, अपने परिवार को इकट्ठा, बाहर के लोगों को आप इकट्ठा कर लीजिए, सभी दल से गठबंधन कर लीजिए, पर आपका परिवार ही आपके साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। जब मेरा परिवार ही मेरे साथ, मेरा भाई, मेरा परिवार अगर मेरे साथ नहीं खड़ा रहेगा, तो मैं कहाँ से लड़ पाऊँगा सामने? तो वो कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है, वो उनका परिवार ही अपने लिए, आपस का परिवार की ही लड़ाई टकराव उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा यही तय नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या लगता है किन चेहरों के आधार पर इस बार पार्टी चुनावी समर में उतरी है? अच्छा ये बताइए, अगर कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा नहीं होता या कांग्रेस पार्टी के पास नेता नहीं होता, तो आप मेरा इंटरव्यू लेते होते? नहीं लेते। प्रियंका गांधी हमारी नेता हैं, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ये पूरी कांग्रेस की मुट्ठी बंधी है, ऐसे ये पूरी मुट्ठी बांध कर हम लड़ रहे हैं, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे जौनपुर हो, जहाँ भी है। बनारस में भी रैली किया प्रियंका जी ने, और उस रैली को आप लोग क्या मानते हैं, मीडिया के लोग? ऐतिहासिक रैली भी है। उसी की रैली के बाद तो मोदी जी बौखला गए और 15 दिन बाद खड़ी धान की फसल को रौंदवा कर रैली किया इन्होंने मेहदीगंज राजा तालाब में। अभी उसके बाद आप देखेंगे हमने गोरखपुर की रैली की, आप वहाँ की रैली को देख लीजिए, महोबा की रैली की, मुरादाबाद की रैली की, लगातार ताकत। वो क्या बाहर से आयातित हो रही हैं? वो कोई गुजरात से आए लोग नहीं हैं, वो राजस्थान पंजाब से आए लोग नहीं हैं, यहीं के रहने वाले लोग हैं, इसी गांव गलियारे के रहने वाले लोग हैं। लोगों के अंदर एक आक्रोश है, एक बहुत ही बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, और जो ये लगातार अपनी चीज़ें थोपते जा रहे हैं, इससे जनमानस बहुत ही दुखी है। नहीं, क्योंकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश पॉलिटिकल टूरिज्म पे जाती हैं। अरे मैं तो ये कहूँ कि अगर मोदी जी पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मोदी जी का बनारस में क्या है, क्या है आप बता दो ना। यहाँ तो यहाँ रहने वाले गुजरात से आके यहाँ सांसद, उसके पहले भी आप देख लीजिए, यहाँ जो भी बीजेपी के सांसद, श्रीचंद दीक्षित यहाँ बनारस के सांसद थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, क्या था बनारस में उनका? आए 5 साल बाद भाग गए, श्रीचंद दीक्षित आए भाग गए, वही हाल मोदी जी का होने वाला है। आप देखिए, आपको लगता है मोदी जी भी एक दिन भागना ही है? बनारस में क्या है उनका? भाई हम लोग तो काशीवासी हैं, इसी काशी माँ गंगा की गोद में पैदा हुए हैं, इसी माँ, जब पैदा हुए तब भी यहीं पे हैं, जब यहाँ दुनिया से विदा होंगे तब उसी माँ की गंगा की गोद में हमारा जो है विलय हो जाएगा। मोदी जी न माँ गंगा की गोद में हुए हैं, पैदा हुए, न माँ की गंगा की गोद में इनका वहाँ पे विलय होगा। वो कहते हैं माँ गंगा नहीं बुलाया। आप उठाकर देख लीजिए, 32 नाले आज भी गंगा जी में गिर रहे हैं। गंगा जी की स्थिति अभी जाकर दिन में आप कैमरा ऑन करके देख लीजिए, पूरे देश दुनिया को दिखा दीजिए गंगा जी में नाले गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं। माँ गंगा में आज भी नाले गिर रहे हैं, माँ गंगा की पानी आज भी पूरी तरीके से मैं एकदम, आप देखेंगे ऊपर कई पूरी एक सतह फैली हुई है और पूरी तरीके से गंगा के अंदर आज भी गंदगी है। जी, जो काशी कॉरिडोर बनाया गया, आपको लगता है कि बीजेपी का इसको पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाला है? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए बनाया है, न कि आस्था के लिए बनाया है।
हम लोग यही बात बनारस के लोग कर रहे हैं कि ये विश्वनाथ कॉरिडोर जो आपने सवाल किया कि विश्वनाथ कॉरिडोर माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज के लिए, और विश्वनाथ जो जो विश्वनाथ मंदिर था हमारे लिए, बाबा विश्वनाथ का जगह था, वो विश्वनाथ कॉरिडोर, और अब बनारस के लोग काशीवासी कहते हैं कि भैया अब विश्वनाथ मॉल में चल जाए, अब उसका नाम मॉल कर दिया गया मोदी जी के। तो ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए बनाया गया है, न कि काशीवासियों की आस्था के लिए बनाया। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे सर कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सियासत हो रही है, अखिलेश बोल रहे हैं हमने बनवाया, योगी आदित्यनाथ जाके फीता काट दिए, तो अजय राय जी को क्या लगता है कि किसने बनवाया है ये? देखिए, ऐसा है कि विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए, चाहे वो योगी जी करें चाहे अखिलेश यादव करें, काम होना चाहिए। और जो काम करेगा, अब इसमें फीता काटना, नारियल फोड़ना, ये तो एक ठीक है, एक जो सिस्टम बना हुआ है, सड़क से लेकर बिजली पानी, बनवाया किसने आप ये मैं अब ये मेरी जानकारी में कौन बनवाया, पर ये जरूर है कि विकास का काम होना चाहिए। ये जरूर है कि जो ये सरकार वर्तमान की है, ये केवल और केवल अपने नाम पर सारे कार्यों को लेकर, ऐसा जो है एक अपने कहावत है ना, पिसाद पोत के भंडारी बनना, तो योगी जी और उनकी सरकार का पूरा काम यही है। सर एक सवाल मेरा ये है, कांग्रेस पार्टी की कहते हैं गुटबाजी बड़ी समस्या है, राजस्थान चले जाइए गुटबाजी, मध्य प्रदेश चले जाइए गुटबाजी, छत्तीसगढ़ चले जाइए गुटबाजी, तो क्या यहाँ पे भी वैसी स्थिति है, सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है, जब चार बर्तन किसी परिवार कहीं भी आप रख देंगे, चार बर्तन होगा तो उसमें खनखनाहट आती है, पर आपस में कहीं कोई वैमनस्यता नहीं है, कोई विभेद नहीं है, परिवार है, सब लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये थे अजय राय जी, जिन्हें साफ तौर पे बताया कि महंगाई इन चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहने वाली है, लेकिन यदि बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी एक है और एक साथ चुनावी समर में उतरेगी। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, वाराणसी।